जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, कोई नियोजन नीति नहीं, कोई स्थानीय नीति नहीं। आज सिर्फ होगी बकवास। और ये बकवास मजेदार लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की बकवास। हमारे एक नेताजी हैं। नेताजी की चलती भी बहुत है। लाव लश्कर, चेले चपाटे हर वक्त घेरे रहते हैं। नेताजी बिल्कुल टिपिकल टाइप के नेता हैं। यानी वक्त वक्त पर चोला और वक्त वक्त पर पाला, दोनों बदलने में उस्ताद हैं। कभी तो कलावा बांधकर कलमा पढ़ लेते हैं, तो कभी जालीदार टोपी लगाकर हनुमान चालीसा भी बांच लेते हैं। अंग्रेजी सीखते सीखते भोजपुरी बोलने लगते हैं, तो कभी फारसियों में कुछ बुदबुदाने लगते हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि नेताजी बड़े छुपे रुस्तम हैं। साइकिल की सवारी करते करते नेताजी टेम्पो चलाने लगे थे। अब वे दो नावों की सवारी करने में खांटी उस्ताद हो गए हैं। नए आका के तो वे विश्वास पात्र है ये हैं, पुराने वाले से भी गलबहिया करते दिखाई दे जाते हैं। अब कौन कहाँ कब कैसे काम आ जाएगा कौन जाने, इसलिए नेताजी पूरा मामला टाइट करके रखते हैं। हमारे नेताजी की इतनी लीला है जितनी नटखट कृष्ण कन्हैया ने भी नहीं की होगी। एक दिन तो हमने बजरंगबली से डायरेक्ट पूछ लिया कि प्रभु ये कौन सा आइटम भेज दिए हैं। तो बोले कि बस हम भी पता लगा रहे हैं, तुमको पहले जानकारी लग जाए तो हमको भी बता देना। खैर, नेताजी पहले सेकुलर हुआ करते थे। कहने को तो अभी सेकुलरे हैं, लेकिन जब से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वाला पठान फिल्म का जो गनवा नहीं आया है बेशरम रंग, उस पर जब विवाद शुरू हुआ है तो नेताजी को भगवा रंग बड़ा बढ़िया लगने लग गया है। हालांकि वो खुल के साफ साफ बताते नहीं हैं, लेकिन उनकी एक और खासियत है कि वो कभी किसी को सीधी नजर से नहीं देखते हैं। आपने सुना होगा निगाहें मिलाना, आंखें चुराना, लेकिन हमारे नेताजी हमेशा तिरछी नजर से देखते हैं। एक और खासियत है उनमें, नेताजी ने कुछ कवित्र और शेरो शायरी रट के रखा है। जब भी वो पत्रकार मीडिया भाई लोग सवाल पूछता है ना, तो उस पर कविता फेंक के मार देते हैं। बेचारा पत्रकार सवाल भूल जाता है, अब वाह वाह करने लगता है। नेताजी महफिल लूट के निकल लेते हैं। अब नेताजी नेता हैं तो जाहिर है कि थोड़ा ज्यादा ही बोलते होंगे, और लंबी लंबी तो छोड़बे करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि छोड़ने में तो पूरा ब्रह्मांड में एक गो चैंपियन है, तो दूसरा बनबे नहीं किया तो नेताजी कितना लंबा छोड़ते होंगे। तो आपका बात में दम है। नेताजी उतना बड़ा वाला भी नहीं है, लेकिन जिला लेवल पर भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता है। खैर, तो हम कह रहे थे कि नेताजी सेकुलर थे, या ऐसा कहें कि सेकुलर जैसा दिखते थे। लेकिन अब उनको धर्म पुकार रहा है, अध्यात्म बुला रहा है, तो नेताजी के इलाके को बीचों बीच वो नदी बहती है, और उन नदिया में कोई छोटी नदी भी आके मिलती है। तो अब नेताजी को नदी में गंगा मैया दिखाई देने लगी है, और जो छोटी नदी बड़ी नदी मिलती है, तो उसको देख के नेताजी को उस प्रयाग वाला संगम याद आता है। तो हाल में नेताजी ने ऐलान कर दिया कि जब हमारा इलाका का नदी है ऊपर गंगा एक्शन प्लान का काम होगा। लोग बाग बड़ा अचरज में पड़ गया भाई, अचकचा गया कि कौन भगीरथ पैदा हो गया जो गंगा का धारे ने खींच लाया कोड़ काड़ के। तो लोग सोचिए रहा था कि नेताजी घोषणा फिर कर दिए कि अब उनका इलाका के नदी में बनारस की गंगा आरती जैसा आरती होगा, और प्रयाग की तरह कुंभ का मेला लगेगा जहां नागा साधु लोग आके शाही स्नान करेगा। तो हम तो सुने थे कि लौह नगरी में आसमान से छाई गिरता है। ये अमृत मंथन का अमृत का बूंद कहाँ टपका जहाँ कुंभ होने लगा, ये तो हमको पता नहीं था। तो अब शाही स्नान कुंभ का नेताजी कराने लग गए। अब बताइए, अभी सुन के बहुत लोग बहुत तरह का दिमाग लगाने लगा कि शायद गंगा नदी का कोनो धारा उपधारा कोई सहायक नदी कोई पाताल तोड़ कुआं कहीं से आके बड़ी नदी में मिला होगा नेताजी वाला में, लेकिन किसी को कुछ नहीं बुझाया। तो फिर नेताजी लोग को वो लोग बोलने लग गया कि नेताजी का दिमाग फिर गया है, नेताजी बौरा गए हैं। खूब भला बुरा लोग बोला, आरोप लगा। एगो नेताजी बोले कि दूसरे नेताजी नदी का पेट फाड़ दे रहे हैं, नदी का पेट में बुलडोजर चला दे रहे हैं। बताइए भाई कौन सा बात हुआ, नियम कानून तोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमको पता था नेताजी में बड़ा कलीबर है।
कहा कि हम बहुत जानकार नु हैं, नहीं ना किन हो रहा है, अरे हम हैं जानकार। ये अलग बात है कि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करना पड़ा। हम बहुत रिसर्च किए, इतिहास, भूगोल, वेद, उपनिषद, पुराण, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी सब पढ़ गए के रात में कबीर दास को फेल कर दिए, लेकिन तब वो नहीं कुछ बुझाया। तब जब रात में आंख लगा नो, सुबह सुबह भोर में देखो सपना आया गंगा मैया के प्रताप से, अचानक मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया। तो हम अचानक उठ के बैठे और गंगा नदी का और नेताजी का नदी का रूट चार्ट मिला के देखने लगे। तो पता चला कि दोनों नदी का एक ही डेस्टिनेशन है, दोनों नदी समुद्र में तो जाके मिलती है। अरे वही सागर, समुद्र सागर, उगनवा नहीं सुने हैं? ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो नेताजी का भी बुद्धि कहाँ जाके मिलता है किसी को पता नहीं चलता है। खैर, तो दोनों नदियां जब देखे रूट चार्ट तो एक ही सागर में गिर रहा था भाई, बंगाल की खाड़ी में। गंगा जी उधर से आती हैं और गंगा सागर के पास बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और नेताजी की नदी एने से जाती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो वो जो गंगा जी का पानी बंगाल की खाड़ी से घूमते घूमते उड़ीसा जाने आता है नो, तो ये नेताजी वाला नदी में मिल जाता है। तो ओने से पनिया आया, एने से घूम के वापस इनका नेताजी की नदी में चल गया। तो दोनों नदियां तो गंगे जी में हो गया भाई। तो अब नेताजी इस नदी को नमामि गंगे में, गंगा एक्शन प्लान में जुड़वा के कुंभ का मेला जो लगवा रहे हैं, तो ये दोनों नदी का संगम हो गया नो। तो कुंभ का मेला तो लगबे करेगा, अब संगम हो गया तो। अब बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होबे करेगा, नागा साधु लोग भी नहाएगा। तो अब तो इहो जानकारी है कि नेताजी अपना इलाका में एगो टीला ऐसा खोज रहे हैं जहां तन की गढ़ा करा के को गंगोत्री बना दिया जाए। तो अगला चुनाव अगर नेताजी जीत जाएंगे तो हो सकता है कि चार धाम भी अपने ही क्षेत्रवा में बनवा दें। और जितना गंगा पी के वो बैठल है ना, उसका आधा भी निकाल देंगे तो उनका इलाका में पूरा समुद्र का लहर जो है वो ठाठे मारने लगेगा। तो इतना गंभीर रिसर्च के बाद कि नेताजी का नदी और गंगा नदी जी का आपस में संबंध है, और नेताजी जहां शाही स्नान करा रहे हैं वह वास्तव में संगम है। हम हाथ जोड़ लिए नेताजी का दूरदृष्टि को, उनको नमन किए, बोले प्रभु अपना पांव का छाप एगो सादा कागज पर हमको भेज दीजिए, हम फ्रेम करा के उसको दीवार पर टांग लेंगे और डेली उसका चरण रज लेंगे। अब हम जो रिसर्चवा किए हैं उसको हम सोचते हैं कि छपवा दें, ताकि रिसर्च के बदले हमको तनी पीएचडी डिलीट मिल जाए और नेताजी को बढ़िया से सम्मान दिलवा दें। तो वीडियोवा कैसन लागल है तनी बताइब कमेंट करके। अब मिलब हमने के अगला वीडियो में, तब तक दी इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।